इन 10 दिनों में हमारा सुबह शाम आरती का प्रोग्राम रहता था। उसमें हम म्यूज़िक का बड़ा ध्यान रखते थे कि बहुत लाउड ना हो, कोई ऐसा शोर ना हो, क्योंकि परीक्षा का भी समय चल रहा था। कोरोना गाइडलाइन की वजह से ज़्यादा वैसे भी शोर नहीं कर सकते, ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते, तो कम से कम संख्या में आकर हमने इस पर्व को मनाया है। Hi, I am Shivani, 8th SEM CS student. Hi, I am Pulkit Badolia, 8th SEM CS student. Recently मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। And I am also very thankful to आर्यभट्ट टीम, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। दस दिनों से विराजित भगवान गणेश को अनंत चतुर्दशी पर दी विदाई। कोविड निर्देशों के चलते नगर निगम ने सुभाष उद्यान में विसर्जन की नहीं की व्यवस्था। भक्तों ने घरों में ही विसर्जित की मूर्तियां। गणेश चतुर्दशी के अवसर पर रविवार को भक्तों द्वारा भरे मन से भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। कोविड निर्देशों का पालन करते हुए अधिकतर श्रद्धालुओं ने घरों में ही गणपति को विराजित कर उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की और 10 दिन बाद आज चतुर्दशी के मौके पर उनको भरे मन से घरों में ही विसर्जित किया। कोरोना गाइडलाइन के बीच कुछ लोग ढोल बाजों के साथ नाचते गाते मूर्ति विसर्जन करने भी निकले। गणेश भक्तों ने बताया कि इस साल भी त्यौहार और पर्व कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार घर में ही भगवान श्री गणेश को विराजित कर पूरे विधि विधान से उनकी सुबह शाम पूजा अर्चना की। अधिकतर लोगों ने घरों में ही मिट्टी के बनाए गणेश को विसर्जित कर गमलों में मिट्टी को डालकर पौधे लगा दिए। भक्तों ने मूर्ति विसर्जन कर भगवान को फिर से आने का आह्वान करते हुए कोरोना महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। आज गणेश अनंत चतुर्दशी है। उसी मौके पर मैंने अपने गणेश जी को विसर्जन किया है। मैंने अपने घर में ही एक बड़ा सा बर्तन लेके उनका अच्छे साफ पानी में उनका विसर्जन किया है, ताकि अभी कुछ दिन इसी में रहकर अपने आप इनको ये ठंडे हो जाएंगे, ताकि और उसी हिसाब से मैंने इनका विसर्जन किया है आज। इसका जो पानी होगा वो पेड़ पौधों में डाला काम आ जाएगा, और जो मूर्ति होगी उसको मैं किसी कुएं या उसमें विसर्जन कर दूंगी। पार्क में ऐसा था कि पार्क में बहुत ज़्यादा गंदगी, लोग विसर्जन करने के बाद उन मूर्तियों पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, मतलब पहले उनकी 11 दिन पूजा कर रहे हैं, बाद में उनका अनादर कर रहे हैं। वो सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने अपने घर में ही सब सुविधाएं अपने आप ही सब उनका विसर्जन किया है। कोविड क्योंकि और बात ऐसी है कि कोविड चल रहा है अभी, कोविड-19 के उससे, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अच्छे से इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। इससे पूर्व पंचशील स्थित गणेश गुआड़ी में गणेश विकास समिति की ओर से स्थापित किए गए भगवान श्री गणेश की 10 दिनों तक नियमित सुबह और शाम विशेष पूजा अर्चना, आरती सहित कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शनिवार शाम गणेशोत्सव के 9वें दिन भगवान श्री गणेश की आरती मुख्य अतिथि समाजसेवी हरीश गिदवानी और मुकेश आहूजा के द्वारा की गई। इसके बाद भगवान श्री गणेश को भोग लगाकर आम भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समिति पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की पालना की गई। सब गणेश विकास समिति पंचशील द्वारा हर साल के भांति इस साल भी गणेश मूर्ति की स्थापना करी गई, जिसके तहत गणेश जी को 10 दिन के लिए यहाँ पे विराजमान करा गया, जिसका समस्त गणेशवासियों ने, पंचशील वासियों ने आशीर्वाद लिया। और इसी के चलते आज 9वें दिन भव्य भंडारा का आयोजन करा गया, जिसके अंदर कोरोना गाइडलाइन की भी पालना करी गई। उसको देखते हुए कोविड की जो सरकारी गाइडलाइन है हमारी, उसका भी ध्यान रखा गया। और हमारे मुख्य अतिथि रूप के अंदर हरीश गिदवानी साहब, मुकेश आहूजा जी पधारे। जो भी हमारे 9 दिन थे, 9 दिन में रोज़ हम सुबह 7:30 और शाम को भी 7:30 बजे इसकी आरती होती थी। दिन भर यहाँ के जो हमारे क्षेत्रवासी हैं वो सेवा करते थे बाबा की। तो आगे भी हम सबसे निवेदन करते हैं कि इसी तरह सबका सहयोग मिलता रहे। उसे इस वर्ष हमने ये एक प्रयत्न किया, एक प्रयास था हमारा कि गणपति बापा की जो 10 दिन की स्थापना होती है उसे हमने मनाया है, और आज 9वें दिन हमने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने उसको सफल बनाने में अपना योगदान भी दिया है।
और हमें उम्मीद है कि आने वाले हर तरह के प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सबके पर्व मना पाएँ, सबकी संस्कृति को बचा सकें। और जो लोग अभी इसमें शामिल नहीं हुए, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने वाली नई पीढ़ी को भी इससे समझने को मिले कि हम क्या छोड़ चुके हैं और क्या हमें पाना है। तो ये चीज़ें अगर होती रहेंगी तो ज़रूर हमें इससे फल मिलेगा और हमारी सुख शांति बनी रहेगी, हम एकता की ओर रहेंगे और सभी प्रयास हमारे बच्चों के आज के भविष्य में अच्छे होंगे। तो ये सब कार्यक्रम हमें करते हुए बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई है और हम आगे भी इस काम को करते रहेंगे। इन 10 दिनों में हमारा सुबह शाम आरती का प्रोग्राम रहता था, उसमें हम म्यूज़िक का बड़ा ध्यान रखते थे कि बहुत लाउड ना हो, कोई ऐसा शोर ना हो, क्योंकि परीक्षा का भी समय चल रहा था। कोरोना गाइडलाइन की वजह से ज़्यादा वैसे भी शोर नहीं कर सकते, ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते। तो कम से कम संख्या में आकर हमने इस पर्व को मनाया है। हमने बहुत शोर शराबे से अपने आप को बचाया है और कोरोना गाइडलाइन का भी हमने पालन किया है। सुबह और शाम को दोनों वक्त में हमने नियमित रूप से बप्पा की सेवा की है।